हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग। माय नेम इज़ सोहेल मंसूरी और आप सभी लोग देख रहे हो आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अराइज स्टडीज़। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम लोग 12वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों को 12th क्लास की केमिस्ट्री आती है या फिर आप लोगों ने 11वीं क्लास एग्ज़ाम पास कर लिया है तो आप लोगों को कम से कम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पता होना चाहिए। बेसिक ऑर्गेनिक से मेरा मतलब ये होता है कि आप लोगों को एल्कोहल्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, फिनोल्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, कार्बन्स क्या होते हैं, उनकी वैलेंसी क्या होती है, मतलब दुनिया भर की बातें चलती है बेसिक्स के अंदर, वो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये कि कई बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, सही है। अब मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप किसी चीज़ के लिए नेगेटिव सोचोगे तो मान के चलिए आप लोगों को वो नेगेटिव ही नज़र आएगी। आप ये मान के चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं होती है, बस इतना आप मान के चलिए और अपना एक जुनून दिखा दीजिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ मेरे 12वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि 12वीं क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन है, क्या क्या चैप्टर मेंशन है, उन सभी की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आउटलाइन तैयार कर रहा हूं और उसके बाद आप लोग देखना कि हम लोग कहां कहां से कौन सा टॉपिक डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, 12वीं क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कंप्लीट में आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, सो जरा आप लोग ध्यान दीजिए। और हाँ, जब भी आप लोग कोई लेक्चर देखो तो दोस्तों आपके पास में नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड से जो बात उतारने की है वो आप लोग उतार लेना और बाकी चैप्टर फिनिश होने के बाद में नोट्स की पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। सो वहां से आप लोग एक साथ नोट्स कॉपी कर सकते हो। हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को नमस्कार। आराम से ध्यान देना, सही है। चलो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, कार्बनिक रसायन। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ सारी बातें, कोशिश करता हूँ, या आप लोग इंग्लिश में समझ जाओगे ना। अब देखो, मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली, सो मैं आपकी बातें, आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं हिंदी या इंग्लिश जितना हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ेंगे हम लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। ओके, और 12वीं क्लास का हमारा ये सिलेबस है, 12वीं क्लास का हमारा ये टॉपिक है। दोस्तों, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है, उन सभी चैप्टर को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली 8 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेंशन है। इनका सीरियल नंबर क्या है, इनका सीरीज नंबर क्या है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो आपका 10th नंबर चैप्टर है, या मैं एक साथ ही आपको बता दूं कि जो सबसे पहला टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। आप लोग देखना, पहला चैप्टर कौन सा बेटा जी, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब इसको हिंदी में हेलो एल्केन ही बोलेंगे भाई, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके मेरे दोस्तों, ये सिलेबस एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिलेबस ही है। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी थोड़ी ना शुरुआत कर देंगे कि आते ही चैप्टर को शुरू कर दिया और आपको समझाना चालू कर दिया। नहीं दोस्तों, पहले हमको सब कुछ पता होना चाहिए। जो आपका सेकंड चैप्टर है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर होता है वो होता है एल्कोहल फिनोल, एल्कोहल फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, अब कोई बच्चा ये शिकायत नहीं करेगा कि सर चैप्टर का नाम आप इंग्लिश में लिख रहे हो। बेटा, इतनी इंग्लिश हम सबको आती है। ओके, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड में ईथर, एंड ईथर। ओके, ईथर्स। और इसमें कौन आएगा, एल्डिहाइड, जो कि हमने यूट्यूब पे पढ़ रखा है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके,
एक बार 5-10 मिनट हम लोग ये देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो है आप लोगों का अमीन्स वाला, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अमीन वाला आपका चैप्टर है। ओके, और जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों वो है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। ओके, तो 10वां चैप्टर ये है, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, और जो 15वां चैप्टर है वो है बेटा जी बहुलक वाला। कौन सा है दोस्तों? बहुलक वाला, पॉलीमर्स वाला, पॉलीमर्स वाला आपका टॉपिक है। और जो फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या नाम है बेटा जी? स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। और जो लास्ट चैप्टर जो आपका है वो है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ओके, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। सो दोस्तों ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है दोस्तों। 11वीं क्लास से भी आसान आपका ये सिलेबस होता है। देखो हम लोगों को इतने सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, ये सारी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है। अब आप लोगों को यार कितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है ये तो खैर मैं नहीं जानता, बट एटलीस्ट मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद तो रख सकता हूं ना कि आपको बेसिक ऑर्गेनिक का कुछ पता हो। अब दोस्तों 12वीं क्लास में आप लोग आ चुके हो, आपने जुनून के साथ में साइंस बैकग्राउंड को आपने चूज किया है, तो अगर आप लोगों ने साइंस बैकग्राउंड चूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को हर कुछ आना चाहिए। सही है? चलो, क्योंकि दोस्तों 11वीं और 12वीं क्लास में कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे जाने की कोशिश करोगे कंपटीशन लेवल बढ़ता जाएगा। सो आप लोगों को सब कुछ आना चाहिए। 11th और 12th क्लास जो है ना भाई वो पूरी केमिस्ट्री का बेस बनाती है, तो इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों ये सारे चैप्टर हम लोगों को कवर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे पहले ये चैप्टर पढ़ लिए, फिर ये डिस्कस कर लिए, फिर ये पढ़ लिए, ऐसे कंटिन्यूअसली हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, और बाकी जो बात होगी हम लोग आपको बता देंगे। सही है? तो सबसे पहले आपको जो पहले पेज पे जो आपने नोटबुक बना रखी है उसके पहले पेज पे दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर के नाम्स लिखने हैं। सही है? तो चैप्टर नंबर जो भी आपने लिखा है ये सारे आपको नाम लिखना है। चाहो तो हिंदी में आप लोग लिख सकते हो, चाहो तो इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हो, जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा। ओके, चलो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहला चैप्टर इसकी हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन की। आज हम लोग शुरुआत कर देते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर बनने वाला है। आराम से एक एक टॉपिक को आप लोगों को समझना है, फील करना है, नोट्स बनाने हैं। अगर कोई समझाने के अंदर या आपको समझने के अंदर कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो प्लीज आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कांटेक्ट में रहोगे। अगर आप लोगों को मेरी लैंग्वेज से दिक्कत आ रही है, अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो आप लोग आराम से बता सकते हो। चलो अब हम लोग हमारे पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग डाल देना हेडिंग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्या है बेटा जी? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आज का हमारा चैप्टर है। हम मालिक का नाम लेकर इस चैप्टर की शुरुआत कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर को हम अच्छी तरीके से हमारे दिल और दिमाग में बिठा लेंगे, हमारे दिल और दिमाग में बिठा लेंगे। अच्छी तरीके से एकदम मेहनत करेंगे, खुद से ये वादा करना है हम लोगों को। ओके दोस्तों, ये हमारा चैप्टर है। अब देखो हिंदी में क्या कहेंगे, अगर कई बच्चे अगर इंग्लिश से परेशान हो तो बेटा जी आप लोग लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन एवं हेलो एरिन। ओके मेरे दोस्तों, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन हमारे चैप्टर का नाम है। अब देखो बेसिकली इस चैप्टर में हमको क्या क्या डिस्कस करना मैं आप लोगों को बता देता हूं। दो तरीके के हमको यौगिक पढ़ने हैं, एक तो हेलो एल्केन पढ़ना है और एक हेलो एरिन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बेसिक की बात करेंगे। बेसिक की बात करने के बाद में हम लोग इसका वर्गीकरण देखेंगे, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्लासिफिकेशन बोलते हो। जैसे ही हम लोगों को वर्गीकरण समझ में आने लगेगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसके नामांकन की बात कर लेंगे और नामांकन के बाद में हम लोग
स्पेशल हेलो एल्केन को पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन को बनाते कैसे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके अलावा सेम कहानी हेलो एरिन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इन सभी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम में खो जाते हैं, नाम के अंदर मशगूल हो जाते हैं। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेलो एल्केन को मैं देखता हूं। अब मैं आप लोगों से इतनी आशा कर सकता हूं ना यार, एल्केन का मतलब क्या होता है, एरिन का मतलब क्या होता है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है, ये सब बातें आप लोगों ने 11वीं क्लास में सीख लिए हो। सही है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं हेलो एल्केन की बात करता हूं। जो आपका हेलो एल्केन वर्ड है दोस्तों, ये दो शब्दों से बेसिकली मिलकर बना होता है। एक तो यहां पर है हेलो, क्या है दोस्तों, हेलो, और एक शब्द यहां से निकल रहा है एल्केन। ओके मेरे भाई, एक क्या निकल रहा है, एल्केन निकल रहा है। अब आप सभी लोग ये जानते हो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। क्या होता है दोस्तों, हेलोजन। और हेलोजन आप सभी लोग जानते ही हैं, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और हेलोजन क्या होती है आप सब लोगों को पता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एस्टिटीन की हम लोग बात नहीं करते क्योंकि वो एक रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मेटल्स नहीं होता। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से उसकी स्टडी रेयरली की जाती है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो हेलोजन का मतलब क्या हो गया, हेलोजन। सही है, और हेलोजन कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और मेरे भाई एल्केन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को हिंदी में हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हिंदी में क्या कहते हो, हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, आप सब लोगों को पता है, ये किससे मिलकर बना होता है बेटा जी, कार्बन से मिलकर बना होगा और हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आती है। अब मैं आप लोगों से इतनी भी तो आशा कर सकता हूं ना यार, जो आपका एल्केन होता है इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 ही तो होता है ना यार, CnH2n+2 होता है। यहां पे n इक्वल टू क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, n का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो C1 हो जाएगा, 2 × 1 2 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। सो देट यहां पे n का मान क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा। हाँ ना बोलो बेटा जी, इस बात का मतलब आप लोग समझ चुके हो। चलो अब हम लोग इस बात का मतलब समझते हैं। अब कोई ऐसे बोले सर मुझे एवं का मतलब समझाओ, अरे दोस्तों एवं का मतलब कुछ नहीं होता है, कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है। सेम कहानी, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो आपका हेलो हो गया, हेलो हाय हाउ आर यू, सही है। एक आपका कौन हो गया, एरिन हो गया। कौन हो गया दोस्तों, एरिन हो गया। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो एरिन। एक आपका कौन हो गया, एरिन हो गया। जरा आप ध्यान दीजिएगा, हेलो का मतलब वही सेम कहानी, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। एक एक बात आप लोग समझना यार, एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है यहां पर। हेलोजन का मतलब, सॉरी हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। और हेलोजन क्या क्या हो सकती है, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यस और नोट। एरिन्स का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को पता है तो ईमानदारी से आप लोग अपने नोटबुक में मेरे लिखने से पहले लिख दीजिए। दोस्तों एरिन का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक। क्या होता है मेरे भाई, एरोमेटिक यौगिक। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, अब मैं आपको कतई नहीं बताने वाला भाई। अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो हमें ऑलरेडी आता है, लेकिन इतनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पूरी लगन से ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एरोमेटिक यौगिक का जो बेस्ट एग्जांपल होता है, अरे दोस्तों वो बेंजीन होता है। कौन होगा दोस्तों, बेंजीन होगा। बेंजीन एक एरोमेटिक वलय होती है। बेंजीन एक एरोमेटिक वलय क्यों होती है, क्योंकि एरोमेटिक का कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ खासियत होती है कि कोई भी अगर कंपाउंड आपका एरोमेटिक नजर आ रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो कंपाउंड है वो चक्रीय होना चाहिए, उसके अलावा समतलीय होना चाहिए, उसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो हक्कल रूल की पालना करना चाहिए। अब ये हक्कल रूल क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो। हक्कल रूल होता है मेरे भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, हक्कल नियम की पालना करता है। हक्कल नियम की
पालना करता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन। ये सारी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहां पर n का मान कितना होता है मेरे भाई? n का मान होता है 0 1 2 3 डैश 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 एक्सेट्रा। तो ये नाम का मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है कि इसमें इस नाम का मतलब क्या होता है। अरे चैप्टर में तो खैर हम बाद में घुसेंगे, लेकिन आप लोगों को नाम से ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होने वाला है। अरे मेरे भाई जरा ध्यान दीजिएगा। अरे हेलो का मतलब क्या होता है? अरे हेलो का मतलब हेलो टाटा बाय बाय वाला हेलो नहीं बोल रहा हूं। हेलो का मतलब हेलोजेंस होता है। और हेलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। एल्केन का मतलब आप लोग जानते हो, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, अरे वो CnH2n+2 होता है। और दोस्तों इसमें n का मान जो होता है 1 2 3 डैश डैश डैश, यस और नॉट। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को हेलो एरीन के बारे में कुछ जानकारी दी है। हेलो एरीन का मतलब क्या होता है? वही हेलो का मतलब हेलोजन और एरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक वलय। सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक वलय जो मानी जाती है वो बेंजीन को मानी जाती है, क्योंकि बेंजीन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इट मींस हकल रूल को फॉलो करता है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब सवाल ये उठता है, सर आपने तो इनको अलग अलग करके बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? अरे मेरे रसगुल्लो, इसका मतलब क्या होता है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं अंदर घुसने की कोशिश करता हूं, धीरे धीरे गहराई में जाने की कोशिश करता हूं, शब्दों से बाहर निकालने की कोशिश करता हूं कि शब्द क्या कहना चाहते हैं। सो जरा आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, फिर बाद में आपको बता दूंगा दोस्तों में, सही है। अब आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन देख लिया, सही बात है ना यार, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन देख लिया। अभी चैप्टर में नहीं घुसे हैं हम, अभी बस चैप्टर की नींव तैयार कर रहे हैं, हम नींव बना रहे हैं, बेस मजबूत कर रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आप लोगों को पता है तो मेरे साथ हाँ बोल देना अपने मन के अंदर, और नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को हिंदी में थोड़ा कम लिखना आता है भाई। हाइड्रोकार्बन, सही है, हाइड्रोकार्बन HYDROCARBON। अरे मास्टर क्या स्पेलिंग सिखा रहे हो, हमको आती है। अरे हमें पता है आपको आती है। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो मेरे बच्चा लोग, आप लोग क्या कहते हो? आप लोग यही तो कहते हो ना, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिया है। अब दोस्तों हाइड्रोकार्बन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कहोगे सर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा मेरे रसगुल्लो, आपने नाम सुना होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ सर हमने सुना है। और आप लोगों ने मेरे रसगुल्लो नाम सुना होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक तो एलिफेटिक होता है, एक क्या होता है मेरे रसगुल्लो? एरोमेटिक होता है। तो जरा आप अपने मिठासपन से इधर देखना यार, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो गए। अब आपने फिर से नाम सुना होगा कि सर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो फिर से 2 प्रकार के होते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये सब आपको पता है, इतनी मैं आशा करता हूं बेटा जी। एक तो क्या होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक एक बात आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं चैप्टर को डायरेक्ट भी शुरू कर सकता था, मैं चैप्टर को सीधा बता देता तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप लोगों को बेस ही नहीं पता तो क्या ही मतलब है चैप्टर पढ़ने का, सही है। इधर देखो बेटा जी, और एरोमेटिक तो एरोमेटिक ही होता है भाई, सही है। चलो इधर ध्यान दीजिएगा। संतृप्त का मतलब क्या होता है जरा आप लोग समझने की कोशिश करना। असंतृप्त का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझने की कोशिश करना। संतृप्त को इंग्लिश में बोलते सेचुरेटेड, क्या कहते हैं बेटा जी? सेचुरेटेड कहा जाता है। और असंतृप्त को कहा जाता है अनसेचुरेटेड। अब भाई मैं इतनी आशा कर सकता हूं ना यार कि आप लोगों को इन दोनों शब्दों का मतलब पता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें
केवल और केवल सिंगल बंध पाए जाते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल और केवल सिंगल बंध पाए जाते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते। अरे मेरे रसगुल्लो, आप लोग क्या कहते हो कि सर एल्केन जो होता है, एल्केन के अंदर सभी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, सभी कार्बन और कार्बन के मध्य एक अकेला बंध पाया जाता है, एक सिंगल बंध पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? ओनली क्या पाया जाए? कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, या तो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन एकल बंध पाया जाता है। अरे बोलो मेरे रसगुल्लो, बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो गया? अरे भाई बढ़िया एग्जाम्पल जो हो गया वो एल्केन हो गया। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कहते हो गुरुजी CnH2n+2 होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट बात है। और मैं आप लोगों से फिर से ऐसा पूछ लूं कि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई मेथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? मेथेन होता है। यहां पर लिख दूं? अरे कहां लिखूं समझ में नहीं आ रहा, यहां लिख देता हूं दोस्तों। CH4 सबसे सिंपलेस्ट क्या होता है? एल्केन, जिसको क्या कहते हो दोस्तों? मेथेन बोलते हो। इसमें आप लोग चेक करोगे ना यार, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, सही बात है, सब्र रखो। जरा आप ध्यान दीजिएगा, इसको देखना यार। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन, हो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाए, या जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। क्या कहलाता है दोस्तों? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। टॉपिक समझ में तो आ रहा होगा ना यार। चैप्टर चाहे लंबा बन जाए, चैप्टर चाहे 2 क्लास हमको ज्यादा लग जाए, लेकिन हर चीज अपने दिल में उतारनी है। ये वादा खुद से करना है, ये वादा अपने आप से करना है। और मान के चलिए, अगर आपने ये वादा अपने आप से कर लिया तो आप वो हर कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। अरे दोस्तों, इसको क्या कहोगे? अरे मेरे रसगुल्लो, इसको कहोगे एल्कीन। अरे भाई इसको क्या कहोगे? इसको आप कहोगे दोस्तों एल्काइन कहोगे। हाँ ना, बोलो ना यार। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? आप लोग कहोगे CnH2n। इसका क्या होता है? CnH2n-2 होता है। अरे प्यारे प्यारे छात्र एंड छात्राओं, आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना यार? चलो ठीक है, अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करता हूं। अरे एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होगा? अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता तो दिया, एरोमेटिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल बेंजीन होता है। अरे बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे C6H6 होगा। अब कई बच्चे बोले सर इसमें 6 हाइड्रोजन का टच है। अरे मेरे भाई, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन इकड़े, एक इकड़े, एक यो रहो, एक योरियो, और एंड एक ये रहा। हाँ ना, बोलो मेरे भाई। 6 कार्बन किधर है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ये सबसे बढ़िया एरोमेटिक कंपाउंड होता है, सबसे बढ़िया, क्योंकि ये क्या करता है? हक्कल की पालना करता है, हक्कल नियम की पालना करता है। और हक्कल नियम क्या होता है मेरे भाई? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होना चाहिए? डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। अब बता दो ना यार, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? जल्दी बोलो बेटा जी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? देखो, सिंपलेस्ट तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश में कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, अब हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। एक बार फिर से मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को जो बताया है वो ये बताया है मेरे भाई, वो ये बताया है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं वो ये देख लो बेटा जी, कि हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक होता है,
एक यहां से एरोमेटिक होता है, अरे हाँ ना बोलो ना यार, एक एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक होता है, और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, एक तो संतृप्त भाई एकल बंध वाले, संतृप्त मतलब क्या होता है एकल बंध वाले, असंतृप्त मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बंध वाले। इसमें तो एल्केन का एग्जांपल हो गया, इसमें एल्किन और एल्काइन का एग्जांपल हो गया, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया। अब दोस्तों जो आपके सिलेबस में जो मेंशन है ना भाई, एक तो ये मेंशन है हेलो एल्केन में, एक तो ये मेंशन है और एक ये मेंशन है, सही है। अब हम बात करते हैं कि इतनी जो हमने रामायण पढ़ी है इसका क्या सार निकलता है। अब बात करेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन की, हम बात करेंगे कि क्या मतलब होता है इसका। मेरे रसगुल्लो ध्यान से सुनना यार, हेलो एल्केन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन, सुनना ध्यान से बेटा जी, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में लिखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सुनना फिर से, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, देख लो ना यार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं लिखा यहां पर हेलो एल्केन, क्या लिखा बेटा जी, हेलो एल्केन लिखा, तो परिभाषा क्या बनती है, देखो मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग साथ साथ में लिख सकते हो यार, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया जाता है क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे अरे भाई जैसे मान लीजिए ये कोई आपका हाइड्रोकार्बन है, सही है, और ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एलिफेटिक में सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, सही है। अगर इस हाइड्रोकार्बन में से मेरे रसगुल्लो मैंने एक हाइड्रोजन को तो हटा दिया, इसके स्थान पर एक हेलोजन लगा दिया, तो दोस्तों क्या बनेगा, यही तो बनेगा ना RX, हाँ ना बोलो बेटा जी। तो ये तो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, हेलो एल्केन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, हेलो एल्केन बन गया। तो परिभाषा क्या निकली, अगर किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा कर दिया जाता है तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने यहां पे लिखा CH4, करेक्ट, तो CH4 को आप ऐसे बना सकते हो एक तरीके से, अरे अगर आपको कुछ नहीं पता तो ऐसे बना दो, कहां दिक्कत आ रही है भाई, वैसे चतुष्फल की होता है ये। अब CH4 में से मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को तो निकाल दूं और इसके स्थान पर एक हेलोजन जोड़ दूं, तो हाइड्रोजन यहां से हटेगा तो X जुड़ेगा, तो क्या बनेगा मेरे भाई, यही तो बनेगा ना यार, CH3X, हाँ ना बोलो बेटा जी, जल्दी बोल दीजिए। इसको बोलते हैं मेथिल हैलाइड, क्या बोलेंगे बेटा जी, मेथिल हैलाइड, या बाकी नोमेनक्लेचर की खैर बाद में बात है, एक तरीके से आप लोग बोल दो, इसको कहेंगे हेलो, ये तो हो गया हेलो और ये बन गया एल्केन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे बेटा जी, एक बार लिख दो, हेलो एल्केन कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अगर इसी तरीके से मैं आप लोगों को यह भी बात समझा दूं, हेलो एरिन का मतलब क्या होता है, अरे हेलो एरिन का मतलब क्या होता है, तो हेलो एरिन का मतलब होता है अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, लेट सपोज ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है, अरे हाँ ना बोलो ना यार, कौन है बेटा जी, बेंजीन है, और अगर इस बेंजीन के अंदर से एक हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल दो, बेंजीन की 6 की 6 पोजीशन इक्विवेलेंट होती है, एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन लगा दूं तो आप क्या कहोगे कि यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा हेलो एरिन, ये आपका हेलो और इस वाले रिंग को कहा जाता है एरिन, तो क्या बन गया बेटा जी, हेलो एरिन बन गया। क्या बन गया दोस्तों, हेलो एरिन बन गया। बोलो ना यार, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या, नाम से सारा कुछ स्पष्ट हो चुका है। हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, हेलो एरिन का मतलब क्या होता है, परिभाषा आप लोग लिख सकते हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, कौन से हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एलिफेटिक में भी कौन से, जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हो, संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, ऐसे संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा मैं कर दूं तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। और उसके अलावा दोस्तों मैंने हेलो एरिन के बारे में क्या जानकारी आप लोगों को दी कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें
हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन के द्वारा अगर मैं कर दूं तो बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, आपका हेलो एरिन कहलाएगा। अब देखो बेटा जी, छोटी छोटी बातें आप लोग यहां से समझ लीजिए। अब बेटा जी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो आपके हेलो एल्केन होते हैं, सुन लो ना यार, जो आपके हेलो एल्केन होते हैं, इन हेलो एल्केन के अंदर जो आपका हेलोजन होता है जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन पर sp3 संकरण होएगा। क्या होएगा बेटा जी, sp3 संकरण होएगा। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है जेट एग्जामिनेशन के अंदर। और अगर मैं हेलो एरिन की बात करता हूं, अगर मैं हेलो एरिन की बात करता हूं दोस्तों, तो हेलो एरिन के अंदर जो आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन के ऊपर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। चेक कर ले भाई, अरे चेक कर लो ना, खड़ी दिक्कत आ रही है। अरे इधर देखो बेटा जी, यहां पर इधर देखो, इधर इधर इधर, ये आपका हेलोजन और ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, देखो ये इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन पे क्या संकरण है बेटा जी, sp3 संकरण है। और इस संकरण देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो लेक्चर देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो ये रहा और 3 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बने हुए, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, sp3 हो गया। इसको चेक कर लो बेटा जी, ये आपका हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, चेक करो इसका एनवायरनमेंट 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, सो दैट कौन सा संकरण, sp2 संकरण। ये सामान्य बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग चालू करते हैं, इसके बाद दोस्तों हम लोग चालू करते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। क्या चालू करेंगे, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बना लीजिए। सही है दोस्तों, चलो आई थिंक आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, आप लोगों को मेरे बच्चों समझ में तो आ रहा होगा ये सारी बातें मैंने क्या किस तरीके से आप लोगों को बताई है। सही है, चलो आप ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। डाल दो फटाफट हेडिंग, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण। हिंदी में लिख लिया आप लोगों ने, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण आप लोग लिख लीजिए हिंदी के अंदर। सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके, चलो हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से पढ़ा जाता है। ओके दोस्तों, चलो अब कभी कभी आप लोगों ने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का तो नाम सुना होगा ना, अलाइलिक बेंजाइलिक फिनाइलिक क्या कहानी होती है। सही, चलो अब देखो बेटा जी, जो आप लोगों के हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का वर्गीकरण किया जाता है ये 3 तरीके से बेसिकली किया जाता है। यस, देखना कैसे कैसे। सबसे पहला जो तरीका होता है कि हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण। पहला क्या होता है बेटा जी, आप लोग लिख सकते हो, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर क्या लिखोगे बेटा जी, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि कितने हेलोजन लगे हुए हैं। सही है। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वो ये होता है कि अगर आपका जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है, अगर उस कार्बन पर sp3 संकरण है तो CX आबंध युक्त sp3 आबंध युक्त यौगिक के आधार पर, कि ऐसे यौगिक जिनमें ऐसा बॉन्ड प्रेजेंट है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, आबंध युक्त यौगिक। सही है, आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। जो तीसरा जो होता है वो ये होता है कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस पर क्या हो, sp2। क्या हो बेटा जी, sp2। तो आप लोग क्या कह सकते हो, ये बोल सकते हो ना बेटा जी, sp2 कार्बन X आबंध युक्त यौगिक के आधार पर। तो ये सभी बातें
हमको डिस्कस करना है। दोस्तों मैंने आपको क्या बता दिया कि जो हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का जो वर्गीकरण होता है यह सामान्यतया इन 3 प्रकारों से किया जाता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो ये होता है कि किसी हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंदर कितने हेलोजन परमाणु हैं। अगर 1 होगा तो मोनो बोलेंगे, 2 होगा तो डाई बोलेंगे, 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे, 4 होगा तो टेट्रा बोलेंगे और बहुत ज्यादा होंगे तो पोली बोलेंगे। सही है। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों के जो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण होता है यह खत्म होने के बाद कि ऐसा आबंध युक्त यौगिक जिसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से अटैच होता है जिस पर sp3 संकरण अवस्था रहे, तो इस आधार पर क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अलाइलिक होता है और क्या होता है अलाइलिक होता है और बेंजाइलिक होता है। 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन, अलाइलिक हेलो एल्केन हो गया और उसके अलावा बेंजाइलिक हेलो एल्केन हो गया। और इसके अंदर जो डिस्कस करते हम लोग वो डिस्कस करते हम लोगों का विनाइलिक हेलो एल्केन। क्या होता है बेटा जी? विनाइलिक हेलो एल्केन। और उसके बाद में बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा देंगे तो क्या बोल देंगे? हेलो बेंजीन डिस्कस करते। हाँ ना बोलो मेरे दोस्तों। तो जो ये क्लासिफिकेशन होता है, आई थिंक 45 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि इस वाले चैप्टर को, मतलब इस वाले टॉपिक को, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन और इसके बाद कौन सा आएगा? नामांकन वाला आएगा। नाम रखेंगे भाई, किसका नाम कैसे दिया जाता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट बाइंड अप कर लेंगे। एक तो पूरा क्लासिफिकेशन कर लेंगे और एक पूरा नामांकन कर लेंगे दोस्तों। सो ये आपको बातें पता लगी क्या? देखो दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस किया है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं एक बार फिर से। हमने ये डिस्कस किया है, पहली स्लाइड एक बार आप लोग देख लीजिए, आराम से नोट इट डाउन कर लीजिए, जो भी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद हम लोगों ने पहली स्लाइड पढ़ने के बाद दूसरी स्लाइड में ये सारा कुछ डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इनको क्लासिफाई किया गया। तीसरी मैंने ये डिस्कस की थी दोस्तों आप लोगों के सामने कि जो आपका हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरिन क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो ये इसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है, हमारे इस लेक्चर को आपने बहुत प्यार दिया, तो प्लीज आप लोग इस लेक्चर को, जितने भी आपके साथी लोग हैं जो 12वीं क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इसके अलावा और भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल के बारे में बता दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमेशा और हमेशा हमारे इस चैनल के ऊपर। सो अभी मैं आपके सामने अलविदा लेने की करने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।